समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादे स्पर्श क्षमस्व मे। गुड मॉर्निंग दोस्तों कल के व्लॉग में मैं ना रेसिपी ऐड करना भूल गई थी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था ना, तो मैं उसकी लेंथ देख के एकदम भूल गई कि मैंने रेसिपी ऐड नहीं की है। तो आज के व्लॉग में मैं शुरुआत में ही आप लोगों को ये स्वीट सी रेसिपी दिखा रही हूँ। मैंने बनाए थे स्वीट चाप, जो कि माता रानी को तो स्वीट भोग लगाया जा सकता है ना, और मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे और ये बहुत यम्मी बना था दोस्तों। तो फुल वीडियो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज भी व्लॉग लंबा ना हो जाए, इस बात का मुझे डर है, लेकिन ना आप लोगों को ललचाने के लिए और आप लोगों का जो है दिन की शुरुआत मीठे से करने के लिए मैंने इस क्लिपिंग को इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। और मैंने ना एक एक करके सभी प्लांट्स जो हैं धीरे धीरे लगाने चालू कर दिए हैं। अब ठंड आ रही है, हल्की हल्की मीठी मीठी सी धूप होगी, तो इन प्लांट्स को यहाँ पे मैं सेट कर दूँ ताकि जो है ये सभी प्लांट्स पनप जाएं और अच्छी तरह से ग्रो हो जाएं। जैसा कि मैंने सुना है, समझा है, मैं उस हिसाब से इनको ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सक्सेसफुल होंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। और मौसम तो आप लोग देख रहे हैं अच्छा खासा खुल गया है। साफ सफाई तो हर घर में चल रही है, सो हमारे घर में भी हमने शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों इस बार जो बारिश हुई है ना, उससे हर कमरे में ऐसी नमी जम गई है। मतलब जब हम किताब कॉपियों की शेल्फ साफ कर रहे हैं तो उसमें आपस में पेज चिपके हुए हैं, ठंडक की वजह से, नमी की वजह से अजीब से। और वो छोटे 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 घुन से भी, मतलब जो दिखाई ना देने वाले अजीब से पस्सू टाइप के कीड़े हो रहे हैं ना, वो निकल निकल के सीलन में से भाग रहे हैं। और तो मुझे ना उसकी स्मेल से बड़ी प्रॉब्लम है। ये सीलन वाली जो स्मेल होती है ना, तो मैंने जब जैसे ही शुरू किया वैसे ही जो है बंद भी कर दिया कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी। तो इसके चाचू ने जगह जगह पहले जहाँ पे हमें साफ सफाई करना है वहां पे ब्लोअर लगा के रखा है, ताकि वो थोड़ी सी ना सीलन हट जाए, वहां से स्मेल उड़ जाए। उसके बाद फिर हम लोग वहां पे कुछ कुछ काम कर पाए। क्योंकि हवा नहीं जा सकती, या हवा जो जा रही है वो एकदम ठंडी मॉइस्चर वाली हवा जा रही है ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन मुझे याद है कि जब हम लोग मतलब कंप्यूटर वगैरह का काम ज़्यादा करते थे, हम लोग सीटेक वगैरह का वर्क करते थे, उस टाइम में ना बारिश के टाइम में हमारे कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम आती थी और उसे तो बनने भेजना ही पड़ता था। और प्रॉब्लम क्या होती थी? मॉइस्चर की वजह से पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता था और उसे जो है 500-600 रुपए का हम लोगों को चूना लग जाता था। तब से मैं यहाँ पे तो बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि जिस जगह पे सीलन हो या जिस जगह पे नमी वाली हवाएं आती हैं वहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज नहीं रखती हूँ। इवन मोबाइल भी नहीं, कैमरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और लैपटॉप तो भूल ही जाओ, मैं रखती नहीं हूँ उसको अपने से इतर कहीं इधर उधर। तो कोशिश रहती है। लेकिन अब किताब कॉपियां इतनी सारी हैं उत्कर्ष की, अल्टरनेट डेज पे इसको ले जाना होता है। कुछ पुरानी भी हैं, पहले की भी हैं, कुछ मेरी हैं, मेरे बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं। और दीपावली के टाइम में ही बस मैं एक बार उनको खोलती हूँ और उनकी साफ सफाई करती हूँ, फिर वापस उन्हें ऐसी पैक करके रख देती हूँ और भूल जाती हूँ कि मेरे पास कुछ किताबें भी हैं। तो यही टाइम है कि मैं उनको जो है थोड़ी सी धूप लगा लूँ और थोड़ा सा देख लूँ। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज पता है क्या होती है दोस्तों? कि इस सफाई के टाइम में ना हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो रख के हम भूल जाते हैं और जिनके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। मेरे पास मेरे कॉलेज के टाइम की डायरी है, जिस डायरी में मैंने अपने सभी फ्रेंड्स से नोट लिखवाया था अपने बारे में। उन लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, तो वो पढ़ के ना मेरी आंखें भर आई। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हम लोग अब कभी मिल नहीं पाएंगे। एक आध बार कभी साल, 1.5 साल, 2 साल में हमारी फोन पे बात हो पाती है, अदरवाइज तो हम लोग एक दूसरे में मतलब भूल ही गए हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मुझे बहुत वो करती हैं। मेरे फूफा जी ने मुझे एक लिख के दिया था रजिस्टर कि बेटा हमेशा ये करते रहना, ऐसे पढ़ाई करना, कभी भी पढ़ाई को अपने से दूर नहीं करना। और मैंने वही किया। मुझे अब इतना समय ही नहीं मिलता है और फिर मुझे लगता है कि क्या पढ़ाई करूं। जितनी बुक्स हैं, जो नॉलेज है वो तो है ही है, जब तक आप कहीं पे काम नहीं करते हो उस नॉलेज का सही यूज नहीं हो पाता है और आपका ज्ञान जो है दीमक लगने लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि ज्ञान ही है जो बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ना नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जब मैं कहीं पढ़ाऊंगी अगर, तो निश्चित रूप से कोर्स के हिसाब से मैं 4 किताबें पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उसे डिक्टेट करूंगी। तो ऑब्वियसली मेरा नॉलेज तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन
लेकिन पढ़ाने की बातें तो अब मैं छोड़ ही दूं। इसको पढ़ाती हूँ तो इसके कोर्स का ही पढ़ती हूँ, और इसे किस हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है या मैडम ने क्या एक्सप्लेन किया है वो सीखती हूँ, और बस इसी के दिन भर मैं ओरल टेस्ट वगैरह लेती रहती हूँ। तो अब मेरा रूटीन बिल्कुल सीमित हो गया है। और रही बात जब काम वाम करते थे तब तो रियली में बहुत सारी किताबों की ज़रूरत पड़ती थी, लाइब्रेरी भी जाना पड़ती थी। और क्या नया आया है, क्या हमें एडिशनल मतलब डिक्शनरी की भी डिक्शनरी हम लोग बनाते थे, उसके भी एक्सटेंशंस बनाते थे। ये जो आज हम लोग गूगल में फटाफट ओरली बोल देते हैं किसी भी लैंग्वेज में और फट से ट्रांसलेट हो जाता है, यही काम हम लोग का होता था, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, मशीनी ट्रांसलेशन। मैंने तरह तरह की चीज़ें हम लोग फीड करते थे और लोकल डायलेक्ट में करते थे। अभी भी मेरे पास ना कुछ ऐसे लोगों का मेल आता है कि मैम प्लीज़ बुंदेली में कुछ हेल्प कर दीजिए, मैं बुंदेली पे वर्क कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। छोड़ो ये सब बातें। तो बस यही है कि वो पुरानी चीज़ें देख के मुझे याद आ जाता है कि यार बहुत अच्छी मेमोरीज हैं और जुड़े रहना चाहिए। मैं नहीं जुड़ पाई, मुझसे छूट गया और अब मन भी नहीं करता है मेरा, क्योंकि हमारे घर का माहौल एकदम चेंज है। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ का माहौल, वहाँ हम लोग टीवी कभी कभार खोलते थे और यहाँ 24 घंटे टीवी चलता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम लोगों को टाइम ही नहीं होता था टीवी सुनने का, देखने का, या मोबाइल, लैपटॉप, ये सब, इसके अलावा हम लोगों का कोई काम ही नहीं होता था। इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए या फाइल्स भेजने के लिए, मेल्स भेजने के लिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब तो हमारे जीवन में था ही नहीं। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा चेंज है। तो इस टाइम पे मुझे ये चेंज हर साल नज़र आता है, हर साल, क्योंकि मैं अपनी पुरानी चीज़ें देखती हूँ ना, तो उनको हटाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मैंने मेहनत की है। मेरी पीएचडी थीसिस इतनी मोटी है, वो मैं कभी पलटती हूँ तो लगता है यार कितना सारा वर्क कर डाला था, और आज की डेट में वो पड़ी है। मैम ने कहा था उसे पब्लिश करा लेना थोड़ा सा और उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके, तो वो सब भी रह गया। इन बातों को छोड़ती हूँ और आप लोगों को एक बात एक लाइन में बोलूंगी, क्योंकि मैं रोज अभी इधर बीच रेगुलर बार बार यूट्यूब की बात कर रही हूँ, जो मुझे खुद भी बड़ा अजीब लग रहा है कि जब बताना होगा तभी बताना चाहिए, पहले से लोगों को इतना क्यूरियस नहीं करना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। उससे पहले अगर आप लोग कुछ और भी चीजें मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिए, ताकि जिस दिन मैं ये आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी, शेयर करूंगी, तो उसमें वो सारी चीजें भी मैं मेंशन कर दूंगी। मुझे जो बातें बताना है वो तो एकदम सुनिश्चित है कि ये चीजें मुझे आपको बताना है, लेकिन आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और झिझक जाते हैं, बस इतना लिख देते हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो धड़ल्ले से आप कमेंट डाउन कर दीजिए, संकोच मत कीजिए, क्योंकि YouTube मेरी प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। आप उस पर अपनी खुद की मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत का कमाएंगे, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ शेयर करूंगी, मुझे उसकी भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मेरी संपत्ति तो है नहीं कि मैं छुपा के रखूं कि हो आप ले लेंगे मेरा घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी नॉलेज आपको देती भी हूँ तो मेरा कुछ घटने वाला नहीं है, इस वजह से मैं धड़ल्ले से इसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि YouTube सबकी है और बहुत सारे लोगों को जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है YouTube से। उसी उद्देश्य से वो लोग आए हैं। कई लोगों ने मैसेज किया कि मैम हम सिर्फ अर्निंग के लिए आए हैं ताकि हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें या हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उनकी बातों को पढ़ के कि यार कहीं मैंने ज़्यादा तो सपने नहीं दिखा दिए अपने वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि भैया अर्निंग वर्निंग का मैं बार बार बोलती हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, होगी इन फ्यूचर, हो सकता है हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वीडियोस लोग व्यू बढ़ेंगे, ऐड बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपका उतना अमाउंट बनेगा। लेकिन अभी तो नहीं हो रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको कोई ट्रिक बताई और अगले दिन आपने उसको अप्लाई किया और उसके अगले दिन आपको धड़ाधड़ डॉलर गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 3 साल आप एकदम हाथ में लेके मान के चलिए कि आपको अकाउंट खोल देना है, आपको रोज उस पर वर्क करना और भूल जाना है कि आपका कोई गूगल अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है और उससे आपको कुछ अर्निंग होने वाली है। 3 साल तक तो आप एकदम भूल जाइए। अगर उससे पहले होने लगे तो ये आपकी किस्मत है। जैसे प्लीज आप लोग मेरी बातों को ऐसे मत ले लीजिएगा कि मैं कोई जादू की झड़ी देने वाली हूँ, जैसे आपने अपने चैनल में ऐसे घुमाया और वो एकदम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं भी वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं तो आपको प्रीवियस वीडियो में सब चीजें बता देती। मैं वेट सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि जो चीजें मैंने की हैं वो फल रही हैं। मुझे सिर्फ अभी नजर आ रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो मंथ एंड पे ही आपको पता चलता है कि आपका क्या, वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस जो होता है ना अपने चैनल का,
वो ठीक से हमें मंथली ही पता चलता है, तो मैं वो देखना चाह रही हूँ, उसकी वजह से मैं रुकी हूँ। तो मैं, ये अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में 2-3 तारीख तक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि तब तक मुझे पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को अगर कुछ और भी पूछना है अपनी तरफ से, तो आप लोग कमेंट करने में संकोच मत करिए। अगर मुझे मालूम होगा मैं जरूर से बता दूंगी, और नहीं मालूम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे भी जितना कुछ जानती हूँ ना, मैं A to Z आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो 3-3.5 साल की मेरी जर्नी है ना, मुझे किसी ने बताया नहीं। अब जाके मुझे 1-2 लोगों ने हेल्प की है, उनने बताया है खुद से, मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन उनने शायद मेरी मेहनत देख के या जो भी कुछ देख के उनने बताया कि दीदी आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो उनकी बात मान लेते हैं। जबकि जिनने मुझे बताया उनका चैनल खुद मोनेटाइज नहीं है, अभी इतना इम्प्रूव नहीं है, लेकिन उनको कहीं से पता चला, उनने मुझ तक पहुंचाया, मैंने अपने चैनल पे अप्लाई किया है, रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है, वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। तो बस ये एक्सपीरियंस है, और तो कुछ है नहीं। यूट्यूब तो आके बताता नहीं है भैया कि ये कर लो, वो तो कहेगा शॉर्ट बनाओ, ये करो वो करो, और आप ये यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। घड़ी देख के जल्दी जल्दी व्लॉग बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, मेडिसिन देती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, इसमें कहाँ मेरे पास टाइम आता है कि मैं ये सब चीजें सोचूं और करूं। ये बात मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग में क्लियर करके फिनिश करती हूँ। अब मैं जो है आपको 2-3 अक्टूबर में बता दूंगी कि मैं क्या बताना चाह रही थी, और उसका तो टाइटल ही होगा। आगे अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि रोज ही रोज वाईटी को लेके मैं वीडियो बना दे रही हूँ। मुझे भी खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसा व्लॉग है, ये तो सिर्फ भाषणबाजी हो गई, लेक्चरबाजी हो गई। तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जो 2-3 दिन है, इनमें आपको हमसे मतलब मुझसे जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट डाउन कर दीजिए। मुझे लिख लिख के बस ये मत बोलिए कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, कि आप मुझे एक बात बता देंगी प्लीज। मैं बता दूंगी, अगर मुझे पता है तो मैं बिल्कुल छुपाऊंगी नहीं कुछ। तो आप धड़ल्ले से पूछ लीजिए, मुझे मालूम होगा, मैं उसका आंसर जरूर से दे दूंगी। और वीडियो जो है मैं अपनी सारी चीजें अक्टूबर में शेयर करूंगी, जब मैं अपना रिजल्ट देख लूंगी कि हाँ इससे हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है या ये वर्क कर रहा है ना। तो यही बात मैं आज मेंशन कर दे रही हूँ, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। अड़ैया गुप चिड़ैया चुप। तो दोस्तों आज अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं ब्लॉग एंड कर दे रही हूँ दोस्तों, और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा दोस्तों। रूल्स चाहे जो भी हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन जब आप लोगों का प्यार मिलता है ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील करती हूँ। तो बस यही प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.